दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश मिश्रा आप सबके समक्ष फिर से एक बार आया हूँ। मैं मेरी कहानी लेके फिर से आप सुनिए मेरी ज़ुबानी फिर से एक नई कहानी। कहानी का नाम है गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप किसी का आदर कर रहे हैं, किसी का सम्मान कर रहे हैं, तो आपकी उम्मीद होगी वो आपका आदर करे, सम्मान करे। ठीक है? तो जो कहानी है मेरी, उसका टैगलाइन है गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। ये जो कहानी है ये प्रैक्टिकल कहानी है। कुछ दिन पहले मेरे सामने ही हुई है ये कहानी, तो मैं ये आप सबके सामने इस माध्यम से बताना चाहूँगा इस कहानी के बारे में। एक दिन की बात है, कोरोना का टाइम ही चल रहा था, जो अभी बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है, पैंडेमिक जो चल रहा है, उसी दौरान की बात है। मैं घर से बाहर निकला हुआ था, कुछ एसेंशियल गुड्स लेने के लिए निकला था। तो उस वक्त मेरा एक दोस्त जो पुलिस अधिकारी है, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे तैनात है, रूरल्स में वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, काफ़ी अच्छी पोजीशन है उसकी पुलिस में, पुलिस डिपार्टमेंट में। तो मैं जब जा रहा था तो मैं उससे बात की, चर्चा की, वो अपनी फ़ोर व्हीलर में था, मैं आगे निकल गया उससे बात करके, उसका हाल समाचार लेके। फिर जैसे मैं थोड़ा-सा आगे निकला, मैंने मेरे रियर मिरर में देखा, आगे पुलिस थी, उसको पुलिस की गाड़ी ने रोक लिया। पुलिस के लोग, कई लोग थे, उन्होंने रोका उसको और उससे पूछे कागज़ कहाँ जा रहे हैं, क्या है, ईच एंड एवरीथिंग जो इनको करना था इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उन्होंने किया। सो वो अपना दरवाज़ा खोल के अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जहाँ पे पुलिस अधिकारी बैठे थे वहाँ तक गए। उन्होंने अपना कागज़ बताया, उन्होंने बताया जाने का कारण, मैं क्यों जा रहा हूँ, किस कारण से घर से बाहर निकला हूँ, सब चीज़ें बताई और वापस अपनी गाड़ी में आ गए और निकल लिया उन्होंने। मैं मेरे रियर मिरर में देखा, उनको कम से कम 5-7 मिनट लगा होगा, तब तक तो मैं आगे निकल चुका था। फिर जैसे मैं घर पहुँचा, मैंने उनको फ़ोन किया। मैं बोला, "अरे भाई, तुम्हें रोक लिया गया था, क्या बात है?" तो उसने बताया कि मुझे रोका कारण इस कारण की वजह से कि मेरी गाड़ी पे ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि मैं पुलिस में डिपार्टमेंट में हूँ। वो हर इंसानों को रोक रहे थे, उसमें मैं भी एक था, मुझे भी रोका गया। तो मैंने उनको जाके डॉक्यूमेंट्स बताए। तब उसने बताया मेरे को एक चीज़, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, तो मेरी उम्मीद है कि लोग मुझे रिस्पेक्ट भी करें। इस कहानी का मेन जो इंटेंस बताने का है कि अगर देखो, एक पुलिस वाले को पुलिस वाला दूसरा रोक रहा है, जबकि उसकी डेज़िग्नेशन उससे कई गुना बड़ी है, तब भी वो रुक रहा है, अपनी चीज़ों को बता रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पुलिस की रिस्पेक्ट करें और अपना भी रिस्पेक्ट करें। किसी का भी रिस्पेक्ट की बात है तो उसको आप रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी भी एक्सपेक्टेशन है, आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। साथ-साथ में फिर मेरे को उसने बताया और एक बात कि मेरी माताजी भी साथ में बैठी थी, उन्होंने मुझे बताई बात। उनकी माताजी ने उसको बताया कि बहुत अच्छा काम किया तुमने बेटा, रोक के गाड़ी, अपने सब कागज़ और डॉक्यूमेंट्स दिखाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने मुझे ये भी बताई कि उसका एक बच्चा भी बैठा हुआ था पीछे, बच्चे को भी मैसेज पास ऑन हुआ इस कहानी से कि मेरे पिताजी जो भी पोजीशन पे हों, चाहे जितनी बड़ी पोजीशन हो, बट जो भी गाइडलाइंस है, जो भी नॉर्म्स हैं पुलिस के, वो फॉलो करने चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए जो भी पुलिस अगर रोक रही है तो आप उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, अगर आप एक्चुअल निकले हैं तो आप उसको बताइए। तो कहानी जो है वही मैसेज पास ऑन करना चाहती है कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप रिस्पेक्ट लेंगे, यही मेरा कहने का मकसद था। बट अगर आप देख रहे हैं कुछ दिनों से तो पुलिस पे जो व्यवहार हो रहा है, कई जगहों पे उनके हाथ कट रहे हैं, कई जगह पे पत्थर मारे जा रहे हैं, कई जगहों पे डंडे से भगाए जा रहे हैं पुलिसकर्मी। तो मैं यही कहानी से उम्मीद करता हूँ लोगों को, और ये मैं रिस्पेक्ट भी कर रहा हूँ लोगों की, कि आप उसको रिस्पेक्ट करें पुलिस का, और उनको आगे जो हो रहा है वो सब रुके, क्योंकि कारण ये है वो हमारे फ्रंट वॉरियर हैं, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसी से मैं अपनी कहानी, इस वजह से मैं अपनी कहानी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।